चक्षुर संबुद्धो चक्षुरंगात् परं संबुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं हृदवत् स्यात्। अंग संज्ञक सखी शब्द से परवर्ती संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान नित्य के समान समझा जाता है। अंगस्य का अधिकार है, उसका पंचमी विभक्ति में परिवर्तन कर अंगाद के रूप में ग्रहण होता है। फलतः विभक्तियां अंग से परवर्ती की ली जाएगी। यह अतिदेश सूत्र है, अतः विभक्ति में आरोप किया गया है। सूत्र में आरोपवाची पद का अभाव है, वह अनुवृत्ति से लाया जाता है। उसके लिए गोतोणित सूत्र से णित का अनुवृत्ति लाई गई है। जिज्ञासा होती है कि किन विभक्तियों में णो इत सादृश्य माना जाए। इसकी पूर्णता के लिए इतोत सर्वनाम स्थाने सूत्र से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति लाई गई है। सर्वनाम स्थान से तात्पर्य है सु ओजस ओम ओट। इनमें भी संबुद्धि में यह अतिदेश मान्य नहीं है। इस प्रकार तात्पर्य यह है कि सखी शब्द से पश्चादवर्ती संबुद्धि बिंसु ओजस अम ओट प्रत्ययणो इत संज्ञक के समान माने जाएं। इस तरह सादृश्य के विधान से इन प्रत्ययों के परिवर्ती होने पर णित संबंधी कार्य होंगे। अचोणिति नीति नीति च परे जंतांगस्य वृद्धि स्यात्। सखायो सखाय सखाम सखायो घी संज्ञा भावान्नता तत्कार्यम सख्या सखी। णित एवं णित प्रत्यय के परवर्ती होने पर यानी नित्य के वर्ता अजंत अंग को वृद्धि होती है। सखाय सखाय सखा। घी संज्ञा न होने से उसे मानकर होने वाले कार्य नहीं होते। ख्यातात परस्य खिति शब्दाभ्याम खीति शब्दाभ्याम कृत जनादेशाभ्याम परस्य नसि नसोरत उत्स्यात् सख्युः। कृत जनादेश ह्रस्व खीति एवं दीर्घ खीति शब्दों के परवर्ती नसी अथवा नस संबंधी अकार के स्थान पर उ आदेश होता है। सूत्रार्थ को पूरा करने के लिए एंगा पदांता दति सूत्र से अति नसी गसो से नसी नसो तथा अत उत से उत की अनुवृत्ति लाई गई है। अति पद में सप्तमी विभक्ति का विपरिणाम परस्य के साहचर्य से षष्ठी विभक्ति में किया जाता है। हर्ष खी दीर्घी तथा हर्षती दीर्घती शब्दों के अनंतर अवर्ण की स्थिति मानकर जड़ादेश करने के पश्चात ख्यात्य अनुकरण किया गया है। लयश्च तयश्च ख्यातात तस्मात् समाहार द्वंद्व। इस प्रकार अतः स्थानीय है
तथा अत आदेश है। तदनुसार सूत्र का अर्थ यह है कि जड़ आदेश किए हुए ह्रस्वांत खीति तथा दीर्घांत खीति शब्दों के परवर्ती ngस्य और ngस संबंधी अ के स्थान पर उ होता है। औत इदुद्भ्याम परस्य निरोत्स्या उकारानुवृत्तिरुत्तरार्था सख्यो से संहरिवत, यानी ह्रस्व गोस्त्रियो सूत्र से ह्रस्व होने के कारण यहाँ पर सखी शब्द लाक्षणिक हो गया है। अतः अनंग तथा णिद भाव नहीं होते। लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त में लाक्षणिक का ही ग्रहण होता है। मतलब सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए ङेरामनोद्यामनिभ्य सूत्र से ङे तथा संपूर्ण इदुद्भ्याम सूत्र की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। अतः स्थानीय नी है तथा आदेश ओ है। तदनुसार ई ह्रस्व ई तथा ह्रस्व उ से परवर्ती नी विभक्ति के स्थान पर ओ आदेश होता है। प्रसंगवश यह कहा गया है कि प्रकृत सूत्र में इदुद्भ्याम सूत्र से आने वाली उत यानी उकार की अनुवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। आंशिक अनुवृत्ति केवल ह्रस्व इकार की ही लाई जाए। कारण यह है कि घी संज्ञक शब्दों में अच्घे सूत्र से नी के स्थान पर ओ होता है तथा नदी संज्ञक शब्दों में नी के स्थान पर आम आदेश होता है। इससे उन दोनों से भिन्न विषयक होने के कारण सखी तथा पति शब्दों में प्रवृत्त होने से उकार की अनुवृत्ति व्यर्थ है। उसकी उपयोगिता अग्रिम सूत्र अच्घे में अनुवृत्ति के लिए मानी गई है। उदाहरण सखी नी को ओ सखी ओ जड़ करके सख्यो अवशिष्ट रूप हरि शब्द के समान बनेंगे। इसी क्रम में समायुक्त सखी शब्द की रचना प्रक्रिया बताई गई है। दूसरा सुंदर मृत शोभना सखा अर्थ में सुसखी शब्द है इत्यादि। पति समास एव पति शब्द समास एव घी संज्ञा स्यात् पत्यापत्ति पत्युपत्ति पद्याम इत्यादि से संहरिव। पति शब्द को समास में ही घी संज्ञा होती है तो पत्या आदि बना। शेष हरिवत शब्द के हरि शब्द के समान होंगे। समास में भूपतिना। कति शब्द क्या है तो नित्य बहुवचनांत है। समासे तो भूपते कति शब्दों नित्य बहुवचनांत। कति शब्द नित्य बहुवचनांत है। बहुगण बटु दटि संख्या एते संख्या संज्ञासु इनकी संख्या संज्ञा होती है। दति च दति प्रत्यांत संख्या की खट संज्ञा होती है। दत्यंता संख्या खट संज्ञा स्यात्। ये दति प्रत्यांत संख्यावाची शब्द का खट संज्ञा होती है। प्रत्यस्य लुक अश्लु लुपः लुक अश्लु लुप शब्द कृतं प्रत्यादर्शन क्रमात् तत्संज्ञं स्यात्। जे लुक अश्लु और लुप
शब्दों के रूप में किया गया जो अदर्शन यानी लोप, वह क्रम से लुक, असलु और लुप संज्ञक होते हैं। खड्भ्यो लुक, खड्भ्य पर्योर जसोर लुक स्यात्। खट संज्ञक शब्दों से परवर्ती जस और सस का लोप होता हो। प्रत्यय प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय लुप्ते पीतदाश्रितं कार्यं स्यात् इति जसि च इति गुणे प्राप्ते। प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी तदाश्रित कार्य होता है। सुत्वग्न पूर्ण है। तदनुसार प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय लोपे उस प्रत्यय को निमित्त प्रत्यय लक्षण जस्य तत् मानकर होने वाला कार्य हो जाता है। उदाहरण कृति जस, इस स्थिति में जस का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय लक्षण द्वारा जसी च सूत्र से गुण प्राप्त होता है। मतलब स्थानीय पदभाव करने से भी इस प्रकार कार्य का निर्वाह होने पर इस सूत्र की उपयोगिता एक वर्ण का आश्रय लेने पर कार्य के विधान करने में है। इसके साथ ही यह सूत्र नियमार्थक भी है। नियम का प्रकार यह है कि जहां प्रत्यय का असाधारण रूप प्रयोजक हो वहां पर वही कार्य प्रत्यय का लोप होने पर भी होता है। इसके फलस्वरूप सुदृखत प्रसाद में शोभना रूपद जस्मिन प्रसादे समास करने पर विभक्ति लोप के पश्चात द्विखद शब्द की अस विभक्ति को प्रत्यय लक्षण से असंत मानकर अत्वसंतस्य चा धातो सूत्र से दीर्घ नहीं हुआ। न लुमतांगस्य लुक अश्रु तथा लुप ये लुमान है। यहां लुमान शब्द से लोप हुआ हो वहां तन निमित्त कार्य नहीं होता। कति कति कतिभि कतिभ्य कतिभ्य कति नाम कतिषु। अस्मत् जुस्मत् खड्ज संज्ञका स्त्रियः सख्याः त्रिशब्दो नित्यंगो वा वचनान्तः त्रिः त्रिन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः। अस्मद जुस्मद तथा खटसंज्ञक शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं। त्रि शब्द नित्य बहुवचनांत है। त्रियः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः इत्यादि।